लोग जितने भी लॉजिकल दिखते हैं अंदर से उतने इरेशनल होते हैं। हर स्माइल के पीछे एक एजेंडा छुपा होता है और हर इमोशंस के पीछे एक ट्रिगर। इस नई सीरीज में हम एक्सप्लोर करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के 18 ऐसे साइकोलॉजिकल रूल्स जो हर इंसान को सीक्रेटली कंट्रोल करते हैं। यहाँ आपको मिलेगा पावर, क्लियरिटी और कंट्रोल एक ऐसे वर्ड में जहाँ हर कोई अपना मास्क पहने हुए है। अगर आपको समझना है कि लोग कैसे सोचते हैं तो वेलकम टू साइक एसेंस। ये वो सच है जो दुनिया इग्नोर करती है। और आज हम शुरू करने वाले हैं पहले लॉ से, द हिडन पावर ऑफ इमोशंस, मास्टर द लॉ ऑफ इरेशनलिटी। आपको लगता है कि आप अपनी डिसीजन लॉजिक से लेते हो, नहीं, सच ये है कि ह्यूमन बींग्स लॉजिकल नहीं इमोशनल क्रीचर्स होते हैं। और जब तक आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते लोग आपको कंट्रोल करते रहेंगे, मैनिपुलेट करते रहेंगे और आपको खुद समझ भी नहीं आएगा कि आप कब इरेशनल बन गए। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन ने द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में पहला लॉ दिया, द लॉ ऑफ इरेशनलिटी। और आज हम इस लॉ को आसान भाषा में समझेंगे लाइन बाय लाइन। बचपन से हमें यह सिखाया गया है बी लॉजिकल, कंट्रोल योर इमोशंस, लेकिन रियलिटी में इमोशंस ही हमारे डिसीजन का फाउंडेशन होते हैं। चाहे आप किसी से प्यार करें, चाहे आप किसी चीज से गुस्सा हो जाए या चाहे आप इम्पल्सिवली शॉपिंग कर लें, सब कुछ एक इमोशनल रिएक्शन से शुरू होता है। हम सोचते हैं कि हम पहले सोच कर फील करते हैं, लेकिन सच ये है हम पहले फील करते हैं फिर उस फीलिंग को जस्टिफाई करने के लिए सोचने लगते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं इरेशनलिटी इज नॉट रेयर, इट इज द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मतलब हर आदमी, हर औरत, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, सबके अंदर इरेशनल बिहेवियर छुपा होता है। कभी आपने देखा है किसी सक्सेसफुल इंसान को बिना रीजन के गुस्सा होते हुए, कभी किसी को अननेसेसरी जेलसी फील करते हुए देखा है? ये सब इरेशनलिटी के एग्जांपल्स हैं। और प्रॉब्लम तब होती है जब लोग सोचते हैं मैं तो लॉजिकल हूँ, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनका ब्रेन उनसे गलत डिसीजन लेवा रहा है। इरेशनलिटी का सबसे बड़ा वेपन होता है इमोशनल ट्रिगर्स। जैसे ही कोई आपके ट्रिगर पॉइंट को पुश करता है आप रिएक्शन देना शुरू कर देते हो। जैसे किसी ने आपको इग्नोर किया आप इनसिक्योर फील करते हो, किसी ने आपकी तारीफ की आप ट्रस्ट करने लगते हो, किसी ने आपको चैलेंज किया आप प्रूव करने लगते हो। समझ रहे हो, आपके एक्शंस आपके इमोशंस के हाथों में है। और जब तक आप इन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई नहीं करते कोई भी आपको कंट्रोल कर सकता है, लाइक ए रिमोट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? स्टेप 1, ऑब्जर्व बिफोर रिएक्टिंग। नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील हो, गुस्सा, जेलसी, हर्ट या फियर, तो तुरंत रिएक्ट मत करो। खुद से पूछो मुझे इमोशंस क्यों आ रहा है, इसका रियल रीजन क्या है। यह सेल्फ क्वेश्चनिंग आपको कंट्रोल देता है। स्टेप 2, इमोशनल जर्नल मेंटेन करो। हर रोज 5 मिनट लिखो मैंने आज कौन सा इमोशंस फील किया, उस इमोशन ने मुझसे क्या करवाया। जैसे जैसे आप लिखने लगोगे आपको अपने इमोशंस के पैटर्न दिखने लगेंगे। स्टेप 3, डिले रिस्पॉन्स। इमोशंस ट्रिगर होता है तो तुरंत रिप्लाई करना जरूरी नहीं है। पॉज लो, ब्रीथ लो और 10 सेकंड का गैप लो। ये गैप आपके इमोशनल ब्रेन को लॉजिकल थिंकिंग एक्टिवेट करने का टाइम देता है। एक बात बताऊं, जितना ज्यादा इमोशनल आप हो उतना आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसीलिए पॉलिटिक्स, मार्केटिंग, रिलेशनशिप, सब जगह लोग इमोशंस का यूज करते हैं। कोई आपकी सिंपैथी लेना चाहता है, कोई गिल्ट फील करवाना चाहता है, कोई आपके ईगो को स्ट्रोक करके आपसे हाँ करवा लेता है। जब तक आप इमोशंस के स्लेव हो आप किसी और की गेम का पान हो। अब इसका मतलब यह नहीं कि इमोशंस बुरे हैं, इमोशंस को सप्रेस मत करो, समझो, ऑब्जर्व करो और यूज करो। अगर आप गुस्सा हो तो उस गुस्से को एनर्जी में कन्वर्ट करो। अगर आप हर्ट हो तो उस दर्द को ग्रोथ में बदलो। अगर आप जेलसी हो तो उस जेलसी को सेल्फ इंप्रूवमेंट का फ्यूल बनाओ। ग्रेट लीडर्स, आर्टिस्ट और थिंकर्स ये सब अपने इमोशंस को मास्टर करते हैं और फिर उनका यूज करते हैं। इमोशंस को इग्नोर मत करो, इमोशंस को कंट्रोल करो। तो अब याद रखो, आपके इमोशंस आपके एनिमी भी बन सकते हैं और आपका वेपन भी। रॉबर्ट ग्रीन ने सही कहा था, बिकम अवेयर ऑफ योर इरेशनलिटी, ओनली देन कैन यू ट्रांसफॉर्म इट इनटू पावर। तो नेक्स्ट टाइम जब आप गुस्सा हो, हर्ट हो या ओवरवेल्म फील करो, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो, अपने माइंड का मास्टर बनो और दुनिया आपके लिए चेंज होने लगेगी। धन्यवाद।